नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इन दिनों छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां शराबबंदी पर राजनीति कर रही है। इस मुद्दे को लेकर मस्तूरी विधानसभा के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है और दूसरे साथ हम तुलना कर रहे हैं कि अपराध छत्तीसगढ़ में तरह तरह के अपराध इस बढ़ गए हैं। चाकूबाजी, अपहरण, हत्या, लूटपाट, फिरौती, तालिबानी स्टाइल पर अपराध करना, ये छत्तीसगढ़ के एक शांत छत्तीसगढ़ में एक नया उदाहरण है। इसका जो विश्लेषण है वह शराब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने अपराध कर रहे हैं शराब कर रहे हैं और शराब की योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और इस गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसीलिए हम ही नहीं कहते हैं, लेकिन ये बहुत सारे जगह में है कि शराब के कारण अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए शराब को बंद करने के लिए और दुष्परिणाम को माता बहनें अच्छी तरीके से समझती हैं और इसलिए माता बहनों ने छत्तीसगढ़ में शराब बंद करने का मांग किया गया था और कांग्रेस ने उन्हीं माता बहनों से इसी विश्वास में आश्वासन दिया था कांग्रेस ने और गंगा जल धर के कसम खा के कहा था कि हम शराब बंद करेंगे। परंतु कांग्रेस की सरकार 2000 करोड़ का घपला की, शराब का रेट बढ़ाया और घपला किए उसके कई कार्यकर्ता, कई अधिकारी आज जेल में ईडी के चक्कर में हैं। आप ये भी तो मानते हैं ना कि जहां जहां भी शराब बंदी हुई है वहां लोगों ने वैकल्पिक मार्ग अपनाया, जहरीली शराब, अवैध शराब और अन्य माध्यमों से शराब बना के उसका सेवन बंद नहीं किया है। जो वैकल्पिक शराब का वही बता दें कि कहां वैकल्पिक माध्यम से बना है और जहां जहां वैकल्पिक माध्यम से उसको नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। जब सरकार ही इस नशे की डुप्लीकेट शराब बेचने के लिए योजना बनाती है तो फिर ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया कि सरकार के छाये में ही नकली शराब का धंधा हो रहा है। विधानसभा के अंदर चर्चा भी होती है कि शराब जो है इस प्रकार की नकली की पिकअप नहीं ले रहा है शराब। वहीं मस्तूरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि ने क्षेत्र के विकास और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर अपने विचार हर खबर संवाददाता के साथ साझा किए। क्या कुछ कहा विधायक प्रतिनिधि ने, आपको सुनाते हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि गांव में विकास के लिए पैसा नहीं है, दूसरी तरफ 1-1 करोड़ के सड़कों का भूमि पूजन हो रहा है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि जहां जो काम पहले होना चाहिए था, आज जो 72 लाख रुपए का जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये विगत 3 साल से मतलब कहा जाए इसके पीछे पढ़ के काम के लिए कहा जा सकता है कई राउंड मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में उठाने के बाद यदि काम हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहा जा सकता इसके लिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने इस महीने में लगभग 2 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और लोकार्पित किया है जी। उसके बाद ये बात कहां तक सत्य साबित हो जाती है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं? वही बात होती है ना, पैसा मिल रहा है लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, समय में नहीं मिल पा रहा। समय पे नहीं मिल रहा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसके तहत क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्षेत्र में स्थिति पिछले 2 साल से कम, जिस हिसाब से कोरोना काल के टाइम में जो काम हुआ था उस हिसाब से आज काम बहुत कम मात्रा में खोला गया है, जिसकी वजह से पलायन हुआ है अधिक मात्रा में। रीपा से क्या बदलाव आया है क्षेत्र में? रीपा का हमारे विधानसभा में सिर्फ 2-3 जगह काम हुआ है और बाकी सभी गौठान का वही हाल है जो हम लोग बता रहे हैं आपको। नहीं, रीपा अलग है, गौठान अलग है। गौठान में ही रीपा काम किया जा रहा है। अच्छा, गौठान में ही रीपा का काम को किया जा रहा है और दूसरी जगह कहाँ रीपा काम हो रहा है? मस्तूरी विधानसभा में 2 जगह परसदा और बेलटुगरी, यहाँ ही रीपा काम हुआ है। हाँ। गौठान में हुआ है। तो रीपा से कुछ बदलाव आया है क्षेत्र में? बदलाव अभी तो नहीं आया है, क्योंकि जिस हिसाब से रीपा काम अभी स्टार्टिंग चालू हुआ है कहा जाए
तो अब आने वाले भविष्य में पता चल पाएगा उसका कितना फायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक के जैसे गोठान का बोलते हैं कि फायदा हो रहा है, मस्तूरी विधानसभा में मेरे अंदाज से ऐसा कोई गोठान नहीं है जहां अभी गोबर खरीदी की जा रही है या भविष्य में कभी किया गया होगा। सिर्फ कागज में गोबर खरीदी हुआ है और बह गया है, ये हमारे नॉलेज में जो है वो रिपा से कोई फायदा नहीं हो रहा है ग्रामीणों को। अभी तत्काल में तो कोई फायदा नहीं है, भविष्य में हो सकता है फायदा हो। लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देंगे लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वही छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह का प्रदेश में शराबबंदी पर सवाल पूछे जाने पर बयान सामने आया है। सरदार जसबीर सिंह ने कहा कि शराबबंदी में सफलता पाने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए। सरकार ने जन हाथ में लेकर महिलाओं को ये आश्वस्त किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। आज इस शराबबंदी के काम में वो गलियां निकाल रही हैं, बोल रही हैं कि अगर हम बंद कर देंगे तो अचानक अगर बंद करेंगे तो बहुत हाहाकार मच जाएगा, कोई स्पिरिट पी लेगा, कोई कच्ची शराब पी लेगा। वो आपकी समस्या नहीं है। 4 साल 4.5 साल पहले जब आप वादा कर रहे थे, जब बहनों को आपने कॉन्फ्रेंस में लिया और धोखे से अपनी सरकार बना ली, और आज आप बोल रहे हो कि अब हम सर्वे कर रहे हैं कि 1000 की आबादी होगी वहाँ बंद करेंगे, जहाँ बड़ी आबादी होगी वहाँ खोलेंगे। ये सिर्फ एक्सक्यूज बनाना है। जनता आपकी असलियत जान चुकी है और इस बार भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जो 15 साल की रमन सरकार को नहीं रहने दी, तो जनता मालिक है, वो इस 5 साल की सरकार को भी नहीं रहने देगी और अपने काम खुद करेगी, खुद शराबबंदी लागू करवाएगी। तो बिलासपुर के आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी ने हर खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में भी सरकारें फेल रही। उन्होंने आगे कहा कि इन सब समस्याओं का आम आदमी पार्टी ही समाधान है। पेयजल जो है केवल 5 फीट से ज्यादा वहाँ पे लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। 5 फीट के लिए भी सप्लाई आती कर पा रही है और पानी नहीं हो पा रहा है। ऐसा वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने बताया अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी का अनुरोध किया कि वहाँ पे जो मिट्टी पेयजल की समस्या है और साथ में वहाँ पे नालियों में गंदगी है और रात में स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है। उसके लिए उन्होंने बोला कि वो लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं आ रही है। तो हम लोग उनके साथ आएँ और उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाएँ। तो विधानसभा क्षेत्र बिल्हा है, विधायक धर्मलाल कौशिक हैं। विधायक कौशिक जी हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे भी इन लोगों ने संपर्क किया। हम लोग शासन प्रशासन के माध्यम से उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि वो आए। चुनाव के समय तो सब वहाँ पे चले जाते हैं लोगों के पास और समस्या जब होती है तो उसका कोई समाधान। तो जो काम निगम का है, निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने के बजाय कलेक्टर को देने से क्या होगा? दे रहे हैं, निगम कमिश्नर को दे रहे हैं और कलेक्टर महोदय दोनों को ज्ञापन अर्पित कर रहे हैं। बिलासपुर के वार्ड नंबर 12 में पेयजल समस्या पर बिलासपुर जिले में आप पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्राकर ने कहा कि बिल्हा विधायक और वार्ड पार्षद सिरगिट्टी दोनों ही प्रतिनिधियों की लापरवाही से यहां के नागरिकों को परेशानी हो रही है। नगर निगम आज इसी कारणवश हम आज यहाँ पे आए हैं, ज्ञापन सौंपेंगे अभी कलेक्टर साहब को, साथ में नगर निगम कमिश्नर को। वो ये रहा है कि हमारे जो पार्षद है, महापौर है, क्षेत्रीय विधायक है, धर्मलाल कौशिक जी है, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण, आम जनता का समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि खबर बिलासपुर से है, जहां सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रमुख श्याम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि अब आदिवासियों में जागरूकता पैदा हो रही है। हम पैसा कानून में बदलाव चाहते हैं और आदिवासियों को उनके वास्तविक स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो 2001 से जो बनी है, 2001 बनी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें आदिवासी समाज का भी कुछ सुनवाई होगी और उनकी मुसीबत तकलीफ कम होगी, लेकिन उसको कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आदिवासी की जमीन को लोग ऐसे मतलब
ईद चील कौवे की तरह पड़े हैं आदिवासी की जमीन पर। आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी लोग दूसरे के नाम में, चौकचा के नाम में ले लेके उसको अपनी हटा रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं। अब कलेक्टर साहब उसे परमिशन देते हैं। ये इस तरह काम खेल बंद होना चाहिए। ठीक है, आदिवासियों की जो मतलब धर्मय तीर्थ स्थल है, ये रतनपुर, ये आदिवासियों का है। महामाईदा ये आदिवासियों का है। चंद्रपुर चंद्रसेनीदा ये आदिवासियों का मंदिर है। बमडेश्वरी बमलाईदाई आदिवासियों का मंदिर है। उस मंदिर में मतलब आदिवासी को हटाकर आदिवासी परंपराओं को खत्म कर उसमें ट्रस्ट बना के मतलब गैर आदिवासी लोग बन गए हैं और उसका सब नौकरी खाते हैं। आदिवासी चुपचाप दिख रहा है, गरीब हो रहा है। कौन खा रहा है आदिवासियों की जमीन नौकरी, किसी को बताएंगे? वो है, लिस्ट है, अभी मेरे पास नहीं है। बहुत सारे क्या आदिवासी जमीन गैरवादीकरण बहुत सारे मेरे पास। मांग के बारे में बताएंगे? मांग के हमारे बारे में है, यही है कि हमारे जितने भी मतलब आदिवासी समाज की जमीन पर लूट खसोट हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, हमारे आदिवासी लोग या बंदूक से गोली से मारे, सेना मारे या फोर्स मारे या नक्सली मारे, दोनों तरफ से आदिवासी मर रहे हैं। तो नक्सली समस्या का उन्मूलन हो, उसको सरकार सही तरीके से उसको मतलब देखे और ठीक करे। इसमें जो पेशा कानून अभी जो लागू किया गया है उसमें जो मूल आत्मा जो है, उसके जो मूल आत्मा को हटा ली गई है। पेशा कानून में ग्राम सभा सर्वोपरि है, ग्राम सभा का फैसला अंतिम है। ये क्षेत्र में लगता है। तो इसमें क्या कर दिया है, इसमें आदिवासी मतलब जितने भी मतलब आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की जो उसके अधिकार है को कम कर दिया गया है और एसडीएम कलेक्टर के ऊपर दे दिया गया है। अंतिम फैसला एसडीएम कलेक्टर पर दिया है। जो ग्राम सभा बनी है ये है। और दूसरे उसमें खामी ये है, ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं उस सदस्य में 50% आदिवासी और 50% गैर आदिवासी लोगों को रखा है। तो जब गैर आदिवासी जिस आदिवासी क्षेत्र में जब पेशा कानून लागू है या पांचों क्षेत्र में है तो उसमें गैर आदिवासी लोगों की जरूरत क्या है? वहाँ पर उसने 50% आदिवासी गैर आदिवासी मिलते भी नहीं है। तो इस तरह से उसको कमजोर कर दिया गया। तो हम पेशा कानून में बदलाव चाहते हैं और एक वन संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार लाना चाहती है। वो वन संरक्षण अधिनियम में जंगल में आदिवासियों को अपना पारंपरिक हथियार लेकर घूमना वर्जित किया गया है। अब जंगल में जाएगा आदिवासी, वो तीर कमान और टंगिया लेके नहीं जाएगा। तो किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर जाना वहां मना कर दिया है। लकड़ी काटना मना कर दिया है। आदिवासी अपने उपयोग के लिए लकड़ी काटेगा नहीं, क्या करेगा? आदिवासी जंगल का रक्षक है, जंगल के जीव जानवरों का भी रक्षक है, वो उसको खत्म नहीं कर सकता। तो जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले शहरी लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत तरीके से जंगल को काटते हैं और स्मगलिंग करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को पुनः लागू नहीं होने देगा। वहीं इस सवाल पर बिलासपुर के एक स्थानीय प्रतिनिधि ने कहा है कि आदिवासी समाज चाहता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पूरी तरह होना चाहिए। तैयार होगा क्योंकि आदिवासियों का जो बर्बादी की वजह ही दारू की वजह से ही लोग खेती बाड़ी जमीन सब बेच खा रहे हैं। यदि ये बंद हो जाए तो लोगों का पीना बंद हो जाए तो उनका परिवार, उनका खुद का स्थिति सुधर जाए। लेकिन जो आदिवासी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनका कहना है कि जब तक मैं जीवित हूँ ये नहीं होने दूंगा। सबका अपना अलग अलग सोच है, अपना अलग अलग विचार है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से जो दारू है वो हमारे आदिवासियों को बर्बादी का कारण है, इसलिए बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा। खबर बिलासपुर से है, जहां एक आदिवासी महिला का कथन है कि छत्तीसगढ़ में शराब बंदी होनी चाहिए क्योंकि शराबबंदी न होने से सामाजिक अशांति रहती है। काबर बंद होना चाहिए। काबर का नुकसान है शराब ले? जैसे कोनो में कोनो मरा थे, मतलब एक्सीडेंट हुआ थे, कोनो मेरा कुछ भी हुआ थे,
शराबबंदी हो जाए तो आने तरीका होना चाहिए। तो खबर बीजापुर से है, जहां ओम माथुर के दौरे से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व विधायक महेश काकड़ा के गृहग्राम के 12 सक्रिय भाजपाइयों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। वहां विधायक विक्रम मंडावी ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। वही कांग्रेस का दामन थामते हुए कहा कि कांग्रेस ने कार्य अच्छा है, इसीलिए कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा पे हम लोग कट्टर थे और भाजपा के प्रति काम करते थे। आज कांग्रेस का सब कार्य ये सब देख के हमें अच्छा लगा, इसलिए हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और तहे दिल से ज्वाइनिंग किए हैं। बहुत स्वागत है। देखो भैया इधर भैया। वहीं बिलासपुर नगर विधायक शैलेश पांडे ने हर खबर से खास बातचीत की है। इस दौरान विधायक शैलेश पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की लोकप्रिय योजनाओं की आलोचना करना भारतीय जनता पार्टी की दिनचर्या में शामिल है। मुख्यमंत्री मितान योजना से पूरे प्रदेश में हजारों लोग घर बैठे दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं। गाय मरती रही, क्या किया उन्हें बताइए? आरोप लगाना, अरे गौठान बनाई, गौठान एक सहारा है गायों के लिए। एक उसमें वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसमें गाय का गोबर सरकार से करोड़ों रुपए गोपालकों को दे रही है। क्या काम नहीं कर रहे? गाय के नाम पर वोट मांगने वालों केवल वोट ही मांगते रहे 15 साल, और हमारी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उस पर उनको पसंद नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये मितान योजना है, ये लोगों का हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आज की डेट में उसके घर में उसका काम हो, उसका काम सरकार सुने, घर बैठे बैठे उसका काम हो जाए। इसके लिए इतनी अच्छी योजना बनाई है, योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? आज सरकार लोगों के घर पहुंच रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, तो ये तो उनका स्वभाव है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमरजीत चावला ने सद्भावना सम्मेलन में कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की विचारधारा है नफरत छोड़ भारत जोड़ो। इसी विचारधारा के साथ आने वाले समय में कांग्रेस पूरे देश में निश्चित ही जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि अमरजीत चावला का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री है अमरजीत चावला, जिन्होंने राहुल गांधी की विचारधारा पर बयान दिया और कहा कि खासतौर पर कांग्रेस का ये मुख्य उद्देश्य है कि भारत छोड़ो। 2 से 11 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो हमारी विचारधारा और राहुल जी का नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की विचारधारा, ये 2 पवित्र विचारधारा, जो प्यार की विचारधारा है, जो हिंदुस्तान की असली विचारधारा, इस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति है उसका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और हम 1 और 1 11 होंगे। और वो जो 543 वाला सबसे पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष का कहना है कि आप 9-2-11 हो रहे हो, आप कहते हैं हम 2 से 11 होंगे। देखिए, जब क्या होता है कि जब कोई जहाज डूबने वाला होता है ना, तो सबसे पहले चूहे जहाज छोड़कर भागते हैं। आज विपक्ष को समझ में आ गया है कि कर्नाटक में धर्मांधता और नफरत की जो दुकान है वो बंद हो गई, तो वो सब उनको अपना आने वाला भविष्य पता चल गया है। इसलिए उस भविष्य घबराहट में वो इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं। देश की जनता अब जागरूक हो गई है, वो जान गई है कि उनका हित, देश का हित कहाँ छुपा है। तो निश्चित तौर पर उनका पूरा प्यार और आशीर्वाद आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित तौर पर हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में अपनी सरकार प्रदेश और देश में बनाएगी। कौमी तंजीम क्यों प्रासंगिक है अभी? क्योंकि आज के दौर में जो नफरत की राजनीति करके भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय में सद्भावना और सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। इसलिए कौमी तंजीम जैसे सामाजिक संगठन जो आपसी प्रेम और भाईचारा और एकता की बात करके अपने कार्यक्रम करते हैं, इसलिए कौमी तंजीम की आवश्यकता आज के दौर में बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए आज का बिलासपुर का भी ये सद्भावना सम्मेलन बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का सम्मान हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 से 11 कैसे हो? बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का सम्मान हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 से 11 कैसे हो? बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का सम्मान हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 से 11 कैसे हो? बहुत अच्छा लगा
हम लोग का सम्मान हुआ। थैंक यू। 2 से 11। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में न केवल आम लोगों का बल्कि कानून के रक्षकों तक का जीना दुभर हो गया है। कांग्रेस के 4.5 साल के कुशासन की कुल जमा उपलब्धि यही है। साव ने छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित बेमेतरा जिले के प्रधान पुलिस आरक्षक संदीप साहू को प्रताड़ित किए जाने और संदीप साहू द्वारा राज्यपाल को की गई शिकायत में विधायक निवास के समक्ष आत्मदाह का निर्णय करने के मामले को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा है कि संदीप साहू के मुताबिक क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा आरक्षक संदीप के लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। झूठी शिकायत करके उनकी छवि धूमिल कर बार बार दुर्भावनावश स्थानांतरण करने का काम नहीं करने देने की बात संदीप साहू ने कही है। जिला के पुलिस आरक्षक संदीप साहू जो छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित है, कई बार ब्लड डोनेशन किया है, उसने जो राज्यपाल को आत्मदाह के लिए जो पत्र लिखा है, ये चिंता करने वाला है। किस प्रकार से बेमेतरा के विधायक उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बेमेतरा जिला वही जिला है जहां पर भुवनेश्वर साहू नामक युवक की निर्ममतापूर्वक हत्या होती है और कांग्रेस के नेता किस प्रकार से थप्पड़ मारने का काम, धमकाने का काम लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तेली समाज के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का उपयोग किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से लगातार तेली समाज को अपमानित करने का कोई एजेंडा बना के काम कर रही है? ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तेली समाज के साथ इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।